नमस्ते। स्टडी ज्ञान .in पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। What is the primary objective of the inflation targeting framework adopted by the Reserve Bank of India (RBI)? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अपनाए गए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या रोजगार के अवसरों को अधिकतम करना। ऑप्शन बी, टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट ऑफ द रुपी या रुपये की विनिमय दर को नियंत्रित करना। ऑप्शन सी, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स या हर कीमत पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी या मूल्य स्थिरता बनाए रखना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 2। Which committee recommended the establishment of regional rural banks (RRBs) in India? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए, केलकर कमेटी या केलकर समिति। ऑप्शन बी, बी सवारमैन कमेटी या बी शिवरामन समिति। ऑप्शन सी, नारसिम्हम कमेटी या नरसिम्हम समिति। ऑप्शन डी, रंगारंजन कमेटी या रंगराजन समिति। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 3। What does the term SLR stand for in the context of banking? बैंकिंग के संदर्भ में SLR शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सब्सिडरी लोन रेट या सहायक ऋण दर। ऑप्शन बी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात। ऑप्शन सी, स्पेशल लिक्विडिटी रिजर्व या विशेष तरलता रिजर्व। ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड लेंडिंग रेट या मानक ऋण दर। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 4। What is the purpose of the Priority Sector Lending (PSL) guidelines issued by the RBI? RBI द्वारा जारी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशानिर्देशों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू एंश्योर क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड MSMEs या कृषि और MSME जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी, टू रिड्यूस द ओवरऑल लेंडिंग बाय बैंक्स या बैंकों द्वारा समग्र ऋण को कम करना। ऑप्शन सी, टू प्रमोट लेंडिंग टू ऑल सेक्टर्स इक्वली या सभी क्षेत्रों को समान रूप से ऋण देने को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स या ऋणों पर ब्याज दरें बढ़ाना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 5। Which of the following is not a function of the Reserve Bank of India (RBI)? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, इशूइंग करेंसी या मुद्रा जारी करना। ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करना। ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग लोन्स डायरेक्टली टू द पब्लिक या सीधे जनता को ऋण प्रदान करना। ऑप्शन डी, एक्टिंग एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट या सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 6। What is Basel III primarily concerned with in the banking sector? बैंकिंग क्षेत्र में बाज़ल 3 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन। ऑप्शन बी, साइबर सिक्योरिटी या साइबर सुरक्षा। ऑप्शन सी, मोबाइल बैंकिंग रेगुलेशंस या मोबाइल बैंकिंग नियम। ऑप्शन डी, बैंक कैपिटल एडिक्वेसी एंड स्ट्रेस टेस्टिंग या बैंक पूंजी पर्याप्तता और तनाव परीक्षण। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 7। What is the full form of NEFT as used in banking transactions? बैंकिंग लेनदेन में उपयोग किए जाने वाले NEFT का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, नेशनल इक्विटी फंड ट्रांसफर या राष्ट्रीय इक्विटी निधि अंतरण। ऑप्शन बी, नेट इफेक्टिव फंड्स ट्रांसफर या नेट इफेक्टिव फंड ट्रांसफर। ऑप्शन सी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। ऑप्शन डी, न्यू इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर या नई आर्थिक निधि अंतरण। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी।
प्रश्न 8. Which organization regulates the microfinance institutions MFIs in India? भारत में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFIs को कौन सा संगठन विनियमित करता है? ऑप्शन ए नाबार्ड या नाबार्ड, ऑप्शन बी सिडबी या सिडबी, ऑप्शन सी RBI या RBI, ऑप्शन डी सेबी या सेबी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 9. What is the meaning of रेपो रेट? रेपो दर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए द रेट एट विच बैंक्स लेंड मनी टू कस्टमर्स, या वो दर जिस पर बैंक ग्राहकों को पैसा उधार देते हैं। ऑप्शन बी द रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स, या वो दर जिस पर RBI बैंकों से पैसा उधार लेता है। ऑप्शन सी द रेट एट विच बैंक्स लेंड मनी टू ईच अदर, या वो दर जिस पर बैंक एक दूसरे को पैसा उधार देते हैं। ऑप्शन डी द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द RBI, या वो दर जिस पर बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 10. What is the objective of प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJD? प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJD का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, या मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज, या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन डी टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल, या सभी के लिए आवास प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 11. What is the purpose of the SARFAESI Act in India? भारत में SARFAESI अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, या शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन बी टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी टू फैसिलिटेट द रिकवरी ऑफ बैड लोन्स बाय बैंक्स, या बैंकों द्वारा खराब ऋणों की वसूली को सुगम बनाना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 12. Which of the following is a payment bank in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक भुगतान बैंक है? ऑप्शन ए ICICI बैंक या ICICI बैंक, ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक या एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक या HDFC बैंक, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 13. What is the meaning of CRAR in banking terms? बैंकिंग शब्दों में CRAR का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए करंट रेवेन्यू एलोकेशन रेशियो, या वर्तमान राजस्व आवंटन अनुपात। ऑप्शन बी कैश रिजर्व एलोकेशन रेशियो, या नकद आरक्षित आवंटन अनुपात। ऑप्शन सी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, या जोखिम भारित परिसंपत्तियों का पूंजी अनुपात। ऑप्शन डी क्रेडिट रिस्क असेसमेंट रेशियो, या क्रेडिट रिस्क असेसमेंट रेशियो। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 14. What is the purpose of the SIDBI, Small Industries Development Bank of India? SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू प्रमोट एंड फाइनेंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देना और वित्तपोषित करना। ऑप्शन बी टू फाइनेंस लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, या बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करना। ऑप्शन सी टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, या शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन डी टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स, या आवास ऋण प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 15. Which of the following is not a type of account offered by banks? निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों द्वारा पेश किया जाने वाला खाता प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए करंट अकाउंट, या चालू खाता। ऑप्शन बी डिजिटल करेंसी अकाउंट, या डिजिटल मुद्रा खाता। ऑप्शन सी सेविंग्स अकाउंट, या बचत खाता। ऑप्शन डी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, या सावधि जमा खाता। आपका समय शुरू।
सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 16। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमोर्टाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोन्स? ऋणों के संदर्भ में अमोर्टाइजेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन अ लोन, या ऋण पर ब्याज दर बढ़ाने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लोन इनटू इक्विटी, या ऋण को इक्विटी में बदलने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली पेइंग ऑफ अ लोन थ्रू रेगुलर पेमेंट्स, या नियमित भुगतान के माध्यम से धीरे धीरे ऋण चुकाने की प्रक्रिया। ऑप्शन डी, द प्रोसेस ऑफ फॉरगिविंग अ लोन, या ऋण को माफ करने की प्रक्रिया। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 17। व्हाट इज द रोल ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंजेस, या शेयर बाजारों को विनियमित करना। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग रिफाइनेंसिंग टू रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करना। ऑप्शन सी, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, या विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। ऑप्शन डी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम्य लिखत का एक प्रकार है? ऑप्शन ए, पासपोर्ट या पासपोर्ट। ऑप्शन बी, शेयर सर्टिफिकेट या शेयर प्रमाण पत्र। ऑप्शन सी, वोटर आईडी या मतदाता पहचान पत्र। ऑप्शन डी, चेक या चेक। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 19। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओपी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस? ओपी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस या इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज या बीमा सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन सी, टू फैसिलिटेट इंस्टेंट फंड ट्रांसफर्स बिटवीन बैंक अकाउंट्स, या बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन डी, टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार को विनियमित करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 20। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवाईसी इन बैंकिंग? बैंकिंग में केवाईसी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, नो योर क्रेडिट, या अपनी क्रेडिट जानो। ऑप्शन बी, नो योर कस्टमर, या अपने ग्राहक को जानो। ऑप्शन सी, कीप योर कैश, या अपना नकद रखें। ऑप्शन डी, की यील्ड क्राइटेरिया, या प्रमुख उपज मानदंड। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 21। व्हाट इज द रोल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी इन इंडिया? भारत में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, टू सेट द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स, या बेंचमार्क ब्याज दरें निर्धारित करना। ऑप्शन सी, टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, या शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन डी, टू मैनेज द गवर्नमेंट्स बजट, या सरकार के बजट का प्रबंधन करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 22। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए रूपी? ई रूपी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल करेंसी इशूड बाय आरबीआई, या आरबीआई द्वारा जारी एक डिजिटल मुद्रा। ऑप्शन बी, ए प्रीपेड डिजिटल वाउचर फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, या विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक प्रीपेड डिजिटल वाउचर। ऑप्शन सी, अ न्यू टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड, या एक नए प्रकार का क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन डी, ए मोबाइल बैंकिंग ऐप, या एक मोबाइल बैंकिंग ऐप। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 23। व्हाट इज फिनटेक? फिनटेक क्या है? ऑप्शन ए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या वित्तीय प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी, ए टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, या एक प्रकार का बैंक खाता। ऑप्शन सी, ए टाइप ऑफ फिश, या मछली का एक प्रकार। ऑप्शन डी, ए गवर्नमेंट स्कीम, या एक सरकारी योजना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 24। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीए इन बैंकिंग?
बैंकिंग में एनपीए का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट या गैर निष्पादित परिसंपत्ति। ऑप्शन बी न्यू पेमेंट अकाउंट या नया भुगतान खाता। ऑप्शन सी नेशनल पेंशन अकाउंट या राष्ट्रीय पेंशन खाता। ऑप्शन डी नेट प्रॉफिट एसेट या शुद्ध लाभ परिसंपत्ति। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 25। Recently, RBI increased the repo rate. What is the likely impact of this on the economy? हाल ही में आरबीआई ने रेपो दर में वृद्धि की। अर्थव्यवस्था पर इसका संभावित प्रभाव क्या होगा? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ या बढ़ी हुई आर्थिक विकास। ऑप्शन बी डिक्रीज्ड लेंडिंग बाय बैंक्स या बैंकों द्वारा ऋण में कमी। ऑप्शन सी डिक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या घटी हुई बेरोजगारी। ऑप्शन डी इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन या बढ़ी हुई मुद्रास्फीति। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं और अधिक फ्री मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट studyGyan.in पर ज़रूर विजिट करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।